अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पीको, लेस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही काम की वीडियो बनाने वाला हूं जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जुनून 8200 के ऊपर लंबी लंबी बेलें किस तरह से बना सकते हैं, जो कि मैंने बनाई भी हैं। ये देखें जी, ये मैंने इसको मैंने 3 बार फ्रेम लगाया है जी। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बनेगी कि आपने जब फ्रेम को खोल लेना है तो उसके बाद जब आप फ्रेम को बंद करें तो जो कि आपका डिजाइन बनने वाला है वो बिल्कुल इस तरह से बने कि जैसे फ्रेम को खोलकर दोबारा नहीं लगाया गया, एक ही फ्रेम से सारा डिजाइन बना है। तो इसको बनाने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने फ्रेम को किस तरह से खोलकर दोबारा लगाना है, जो कि आगे वाला बनने वाला डिजाइन पीछे वाले डिजाइन के साथ बिल्कुल मैच कर जाए। तो आप देख सकते हैं जी, एक सूत्र का एक टांके का भी फर्क नहीं है जी। ये डिजाइन मैंने 3 बार फ्रेम लगाकर बनाया है जी। आपको पता होगा कि ये डिजाइन एक फ्रेम से सिर्फ इतना बनता है जी। इसके बाद मैंने एक फ्रेम और लगाया, इतना बना, फिर फ्रेम लगाया, इतना बना। इस तरह के और भी बहुत सारे डिजाइन हैं जो कि वो डिजाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा जी, और आपको ये फ्रेम लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने फ्रेम किस तरह से लगाना है। तो ये करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को कर लें प्रेस, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। तो जी फ्रेम को जब भी आपने खोल के दोबारा लगाना है तो उसके लिए जी जो इस मशीन के साथ एक कार्ड आता है जो कि एक्सरे की तरह का कार्ड बना होता है, जो कि फ्रेम के अंदर रख के हम उससे आइडिया कर सकते हैं कि जो हमारा डिजाइन अब बनना है वो किस जगह पे बना है और जब नेक्स्ट हमने बनाना है तो किस जगह पे बनना है। तो वो वाला जो कार्ड है वो मशीनों के साथ बहुत कम आता है जी, क्योंकि ये ब्रांडेड मशीनें होती हैं, बाहर से आती हैं। उधर से जब ये आती हैं तो वो कार्ड इनके साथ कभी आता है कभी नहीं आता, मार्केट से मिल जाता है नहीं मिलता। तो जी आपने परेशान नहीं होना, उसका मैंने हल निकाल लिया है जी। वो कार्ड इस तरह का होता है जी, जो कि ये एक्स्ट्रा है जी, जो कि किताबों की जिल्द के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला एक्स्ट्रा है। तो आपने किसी भी किताबों वाली या जिल्दों वाली दुकान है वहां से ये वाला एक्स्ट्रा ले लेना है जी। इस एक्सरे को लेने के बाद आपने करना क्या है जी, वो आपको मैं ये एक्स्ट्रा टेबल के ऊपर रखकर अच्छे से तफसील के साथ बताऊंगा कि इस एक्सरे के साथ आपने इस एक्सरे को इस तरह का किस तरह से बनाना है, और फिर इस एक्सरे की मदद से आपने किस तरह से फ्रेम लगाना है, जो कि आपका डिजाइन पीछे वाला बना हुआ डिजाइन नए डिजाइन बनने वाले के साथ बिल्कुल मैच कर जाए और डिजाइन आपका ऐसे लगे जैसे एक ही फ्रेम से मुकम्मल बेल बनी हुई है। तो जी चलते हैं टेबल के ऊपर, मैं और आपको बताता हूँ कि ये वाला पेपर आपने किस तरह से बनाना है और आपने फ्रेम किस तरह से लगाना है। तो जी दोस्तों, आपने जिल्तों वाली दुकान से ये वाला एक्स्ट्रा ले लेना है। ये एक्स्ट्रा आपको 5 रुपये का मिलेगा जी, और एक आपने मार्कर ले लेना है जो आपको 10 रुपये की मिलेगी। तो आपने फ्रेम को खोल लेना है जी। फ्रेम का जो अंदर वाला कड़ा है इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रख के मार्कर के साथ इसको मार्क कर लेना है जी। मार्क करके फिर आपने इसको काट लेना है जी। काट के इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है जी। ये वाले आप इसके देख सकते हो टक बने हुए, आपने इनको नहीं काटना है जी। एक्सरे को इसके साथ इस तरह से काटना है जी, आपको अच्छे से दिखा पाऊँ जी, जो कि आपका एक्स्ट्रा इस तरह रखने से इसके ऊपर आ जाए जी। ये वाला जो स्टैंड सा बना हुआ है ये इसी कार्ड के लिए होता है, जो इसका जेन्युइन कार्ड आता है वो इसके ऊपर इस तरह से रखने के लिए ये आप बने होते हैं जी। कट से ऐसे इस तरह से आपने पूरा बना लेना है। जो इधर इधर 4 आपने कट लगा लेने हैं एक्सरे को, जो कि इस तरह से बैठ जाए और इस तरह करने से नीचे ना गिरे। ये इनकी सपोर्टों के साथ ये ऐसे लगा रहे जी। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आपने काट लेना है जी। जब आप इस तरह से इसको काट लेंगे तो जब आपका डिज़ाइन का एक हिस्सा बन जाए जिस तरह से ये वाला बना हुआ है जी, इस तरह से एक मिसाल के तौर पे फ्रेम लगा है आपका जी और इतना डिज़ाइन आपका बन गया जी।
जब आपका इतना डिज़ाइन बन जाए तो आपने जब ये एक्स्ट्रा बना लेना है तो इसको आपने इस तरह पहले इसके ऊपर रखना है जी। फ्रेम को खोलना नहीं है जी, फ्रेम को खोले बगैर आपने इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है और मार्कर की मदद से डिज़ाइन का इस वाला सिरा जो है इसको भी मार्क कर लेना है और इधर वाले सिरे को भी मार्क कर लेना है। इस तरह से जब आप मार्क कर लेंगे जी तो जो एक्स्ट्रा होता है इसके ऊपर मार्कर का कलर रहता नहीं है, हाथ फेरने से ख़त्म हो जाता है इजीली। अगर ना भी हो, देर हो जाए तो आप इसको स्प्रेड से भी ख़त्म कर सकते हो, पेट्रोल से भी ख़त्म कर सकते हो। तो अब आपको पता चल गया है कि जी आपके फ्रेम का जो डिज़ाइन है वो इधर से शुरू होता है, इधर जाके ख़त्म हो जाता है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम आप फ्रेम लगाएंगे तो आपने इसको रखना है इसके अंदर इस तरह से, और ये जो आपका डिज़ाइन है इधर यहाँ से जाके ख़त्म हुआ था और ये इधर ख़त्म हुआ है, आपने इस तरह से लगाना है फ्रेम जी। इधर आपका डिज़ाइन ख़त्म होगा, साथ ही शुरू हो जाएगा। जो आपने निशान लगाया था वो इसके बिल्कुल सिरे के ऊपर आना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से आपने फ्रेम लगाना है तो आपकी बेल जो है वो बेल के साथ बेल मैच होती जाएगी जी। उम्मीद करता हूँ जी कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ये बनाकर भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनाना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।